एपिसोड की स्टार्टिंग बेलवुड के ओशन से होती है। एक आदमी अपनी बोट में मछलियां पकड़ने की कोशिश करता है। उसके पास से एक बहुत बड़ी शिप गुजरती है जो आगे जाके बहुत बड़े वायरपुल में फंस जाती है। ये वायरपुल अचानक बना था, इसलिए शिप रास्ता नहीं बदल पाती और उसमें चली जाती है। फिशरमैन भी अपनी बोट को जल्दी से वहां से निकालने की कोशिश करता है, पर वो भी वायरपुल में फंस जाने के बाद गायब हो जाता है। इसके बाद सीन बेन, ग्रैंडपा, रुक और एक और प्लम्बर पेटिल्डे पर शिफ्ट होता है। ये सब मिलकर अंडर टाउन में फिशिंग कर रहे होते हैं। बेन को इस काम में जरा मजा नहीं आ रहा होता और ना ही बेन कोई भी मछली पकड़ पाता है, जबकि रुक एक ही बार में फिश पकड़ लेता है। बेन उससे जेलस होता हुआ फिर से कोशिश करने लगता है, पर मछली पकड़ने का सारा चारा पेटिल्डे खा जाता है। बेन गुस्से से रिपजास में ट्रांसफॉर्म होता है और पानी में जंप लगा जाता है। उसका ख्याल था कि वो इस तरह बहुत सी मछलियां पकड़ सकता है, पर जब बेन बाहर निकलता है तो इसके मुंह में कोई मछली तो नहीं होती। हाँ, अलबत्ता कूड़ा क्रिकेट जरूर होता है। बेन को मजीद चिढ़ होने लगती है। रुक उसे नूडलिंग का तरीका सिखाता है। रुक अपने हाथ में कुछ कीड़े रखकर पानी में डालता है, जिससे रुक एक बहुत बड़ी मछली पकड़ने में कामयाब हो जाता है। रुक बेन को भी ट्राई करने का कहता है, पर बेन सब्र नहीं कर पाता और हाथ बाहर निकाल लेता है। बेन के हाथ निकालते ही दूसरी मछली बेन के हाथ से कीड़ा हासिल करने के लिए बेन के ऊपर जंप कर जाती है और इसके मुंह पर चिपक जाती है। रुक बड़ी मुश्किल से बेन को उसे आजाद करवाता है। ग्रैंडपा बेन से कहते हैं तुम्हें सब्र करने की कोशिश करनी चाहिए। बेन फिर से रिपजास में ट्रांसफॉर्म होता है और पेटिल्डे के साथ पानी में उतर आता है, पर दो रोबोट्स पेटिल्डे को चारे का लालच देकर पकड़ लेते हैं। ये रोबोट्स मैकानियर्स होते हैं और वो पेटिल्डे को अपने बॉस के लिए पकड़कर ले गए थे खाने के तौर पर। बेन को जब पता चलता है तो वो पेटिल्डे को बचाने के लिए पीछे जाता है। बेन एक और रोबोट को तबाह कर देता है। इतनी देर में बेन नॉर्मल हो जाता है। दूसरा रोबोट पेटिल्डे को पकड़कर ले जाता है। बेन तैरता हुआ ग्रैंडपा और रुक के पास आता है और उन्हें पेटिल्डे के बारे में बताता है। बेन, ग्रैंडपा और रुक बेन की बताई हुई सिमत की तरफ जाते हैं। वो सब अपनी बोट में होते हैं। उनकी बोट वाटरफॉल की तरफ निकलती है। सबके सब बोट समेत वाटरफॉल से गिरते हुए नीचे आते हैं। सीन पानी के अंदर चट्टान में मौजूद एक शिप पर शिफ्ट होता है। इसी शिप के कैप्टन का नाम क्रोक होता है। क्रोक अपने रोबोट्स को फिर से वायरपुल बनाने का हुक्म देता है। रोबोट्स इसी शिप में से वायरपुल बनाते हैं और वही वायरपुल बेलवुड के ओशन पर बनता है, जहां से दो शिप्स और गुजर रही थी और वो भी पहले की तरह वायरपुल में फंसकर गायब हो जाती हैं। शिप क्रोक की शिप में छोटे से साइज में आ जाती हैं। क्रोक इन्हें छोटा करके बोतल में बंद कर देता है। वहाँ और भी ऐसी कई बोतल्स रखी हुई थी जिनमें बहुत सी शिप्स को लोगों समेत कैद किया गया था। इन सब से फारिग होकर क्रोक अपना लंच मांगता है। इसके साथ ही पेटिल्डे को दिखाया जाता है। रोबोट्स किचन में क्रोक के लिए लंच तैयार कर रहे थे। आज के लिए इसका लंच पेटिल्डे बनने वाला था। रोबोट्स जल्दी से पेटिल्डे को क्रोक के पास लेकर आते हैं और क्रोक इन पर भड़क उठता है क्योंकि वो कच्चा खाना नहीं खाना चाहता था। रोबोट पेटिल्डे को पकाने के लिए वापस ले जाते हैं। तब पेटिल्डे की नजर बंद बोतल्स पर पड़ती है जिनसे इंसानों के रोने और चीखने की आवाजें आ रही थी। बेन, ग्रैंडपा और रुक अभी भी पेटिल्डे का पता नहीं लगा पाते। वो एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहाँ बहुत से रोबोट्स कीड़े पड़े होते हैं। इनकी बोट जैसे ही दरम्यान में आती है, सब के सब रोबोट्स एक्टिव हो जाते हैं। बेन जल्दी से जूरी रिग में ट्रांसफॉर्म होता है और सब रोबोट के पुर्जे खोल देता है और एक रोबोट्स को ऐसे प्रोग्राम करता है कि वो अपने ही साथियों से लड़ने लगता है। बेन ने ये सब इतनी जल्दी किया था कि ग्रैंडपा और रुक के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। अभी वो थोड़ा ही आगे आते हैं कि एक बड़ा सारा क्रैकन इन पर हमला कर देता है। बेन वेबिग में ट्रांसफॉर्म होना चाहता है, पर ओमनीट्रिक्स उसे क्रैश ऑफर देती है। बेन खुद को एक रस्सी से बांध लेता है और ऊपर लटक जाता है। बेन खुद को क्रैकन के सामने चारा बनाकर पेश करता है। क्रैकन झटके से पानी से निकलता है और क्रैश ऊपर को निकल जाता है। ग्रैंडपा और रुक बेन के लिए बहुत परेशान होते हैं। बेन क्रैकन को अंदर से मारता है। क्रैकन की हालत बहुत बिगड़ जाती है और वो खुद ही बेन को बाहर थूक देता है। ग्रैंडपा, बेन और रुक आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। इन्हें क्रोक की शिप मिल जाती है। रोबोट्स पेटिल्डे को पकाने की तैयारी कर रहे होते हैं। पेटिल्डे अपने हाथ की रस्सियां तोड़कर खुद को आजाद करवा लेते हैं। पेटिल्डे रोबोट्स का सफाया करके भाग निकलता है। बेन, ग्रैंडपा और रुक भी तेजी से भाग रहे होते हैं। भागते हुए बेन फोर्स फील्ड से टकरा जाता है। ये फील्ड बाहर से आने वालों को रोकने के लिए बनाया गया था। इनसे इस फोर्स फील्ड को हटाना मुश्किल हो जाता है, पर दूसरी तरफ से पेटिल्डे इस फोर्स का बटन प्रेस करता है जिससे फील्ड खुल जाती है। अब पेटिल्डे इनके साथ था। पेटिल्डे इनको क्रोक के बारे में बताता है और फिर वो इन सब को लेकर क्रोक की तरफ जाता है। क्रोक शिप को पानी के अंदर ले जाता है। क्रोक कहता है बस कुछ शिप्स और चाहिए। असल में क्रोक अर्थ की शिप्स को चुराकर गैलेक्सी में सेल करना चाहता था। तभी बेन और इसकी टीम इन पर धावा बोल देती है। क्रोक अपने रोबोट्स को हुक्म देता है कि इनको खत्म कर दो,
बेन डायमंड हेड में आता है। बेन क्रोक से लड़ता है, जबकि रुक, ग्रैंडपा और पेटिल्डे उसके रोबोट से लड़ते हैं। क्रूक और बहुत से रोबोट्स बुला लेता है। ग्रैंडपा बेन को कहते हैं बोटल्स में बंद लोगों का दम घुट जाएगा, इसलिए इन्हें जल्दी करना होगा। बेन अभी भी क्रूक से लड़ रहा होता है और बाकी तीनों मिलकर क्रूक के रोबोट्स का सफाया करते हैं। रूक जल्दी से तमाम बोटल्स को शिप से निकालकर समुद्र की तह पर पहुंचा देता है, जहां शिप से बोतल से निकलकर अपनी असली हालत में वापस आ जाती हैं और सब लोग भी महफूज होते हैं। लड़ाई के दौरान क्रूक खुद ही अपनी शिप को तबाह कर बैठता है। शिप में पानी भरने लगता है। सब एक कैप्सूल में बैठकर शिप को छोड़ देते हैं। शिप समुद्र की तह में गिरकर तबाह हो जाती है। बेन और इसकी टीम शिप्स के पास ऊपर आ जाते हैं। क्रूक भी इनके साथ ही होता है, जिसको ग्रैंडपा अरेस्ट कर चुके थे। पेटिल्डे फिर से फिशिंग करना चाहता है, पर बेन अब इससे उकता चुका था, सो वो मना कर देता है और इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।